तूफान के बाद अब हम बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हां, मुल्क भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 217 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,909 मामले सामने आए हैं। 2,07,615 अफराद में अब तक कोरोना पाया गया है। 5,815 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। 1,01,497 अफराद सेहतयाब हुए हैं। और वहीं भोपाल में एक साथ कोरोना के 59 नए मामले सामने आने से इंतजामिया और महकमा सेहत में खलबली मच गई है। भोपाल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,633 हो गई है। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 3,597 हो गई है। एमपी में कोरोना मरीजों की मजबूत तादाद 8,639 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 362 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना बीमारी से अब तक 5,390 लोग शिफायाब हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर राजेंद्र शुक्ल के जरिए फिल्म अदाकार सोनू सूद से अपने इलाके के लोगों की वापसी के लिए मदद मांगने पर कांग्रेस ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि अगर हुकूमत ने सूबे के बाशिंदों की घर वापसी के लिए मदद की होती तो साबिक वजीर को एक फिल्म अदाकार से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी का कहना है कि वबाई बीमारी तो पहले भी कई बार आई है और सरकारों के साथ इनफरादी तौर पर मदद लेने और अवामी ताउन हासिल करने में कोई बुराई नहीं। एनसीसी के जो लोग हैं, एनएसएस के जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जन अभियान परिषद से जुड़े लोग हैं और जो वहाँ के दुकानदारों भाई हैं जिस मार्केट के, तो इन सब को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि एक जागरूकता अभियान चलाएं। अवेयरनेस लोगों में आएगी तो सावधानियां आएंगी। सावधानियां और परेशानियां दोनों बताएंगे, जानकारियां भी बताएंगे, जिससे कि लोग जागरूक रह के अपना बचाव खुद कर सकें। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही, उसका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा। जब हम लगातार कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर समझ के मध्य प्रदेश में अब प्रवासी मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। लगातार सरकार कह रही कि हम एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भेजने में कृपया कर मदद करें। लगातार असफलता जो सरकार की रही और उस असफलता को छुपाने के लिए जो दूसरी राज्य सरकारों द्वारा, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे आसपास महाराष्ट्र की सरकार हो, जिन्होंने अपने पैसे पे यहाँ पे मजदूरों को भेजने का काम किया, उनके रूप में उन्हें आंकड़ों में बता के कहीं ना कहीं सरकार ने वाहवाही लूटने का काम, जो मजदूर पैदल आए, जो मजदूर अपने साधनों से आए, जैसे और तैसे आए, उनके